नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर अभिराम सिंह वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में चार्ज रिंग के कारण उस पर बनने वाले विभिन्न तरह के प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग आइए देखते हैं। यदि सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हों तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन फ्लैश होगा। तो इस दिए गए क्वेश्चन में एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग जिसका रेडियस r है और O एट द सेंटर, इस सेंटर से x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। इट इज पॉइंट P। अब इस सवाल में जो दिया हुआ है, सपोज किया कि Q इज द टोटल चार्ज, दिस चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, R is radius। अब सपोज करते हैं कि देयर इज सम स्मॉल एलिमेंट्री सेक्शन ऑफ दिस रिंग ऑन विच ए स्मॉल चार्ज dq इज देयर। मान लिया जाए कि चार्ज के स्मॉल सेक्शन पे dq चार्ज है। अब इस dq चार्ज के कारण इस p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब हम लोग बेसिक फार्मूला जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू k इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इससे दूरी कितना है, इस चार्ज से इस पॉइंट की दूरी कितना है, पहला पॉइंट हमको दूरी निकालना होगा। तो यह डिस्टेंस होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यह डायरेक्शन इधर है। इट इज सपोज DE। तो DE के लिए क्या लिखते, DE के लिखते K इंटू DQ अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चों हम लोग K के जगह में 1/4/0 भी लिख सकते हैं, लेकिन फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम लोग डायरेक्ट K यूज करके चल रहे हैं। स्क्वायर करेंगे तो यह बचेगा K इंटू DQ अपॉन अंडर रूट स्क्वायर, दोनों मिलकर खत्म होगा तो बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस DE का डायरेक्शन इधर है, जो एक्सिस से मान लिया कि यह थीटा एंगल बना रहा हूं। तो DE को हम लोग दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। एक अलोंग दी एक्सिस हो गया DE cos थीटा, और परपेंडिकुलर टू एक्सिस होगा DE sin थीटा। इसी तरह का जस्ट जहां पर एलिमेंट्री सेक्शन लिए थे, इस रिंग के जस्ट अपोजिट सेक्शन में लेते, और वहां से अगर यह अपोजिट डायरेक्शन होता तो यहां से अगर लेते तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होता। इसको भी रिजॉल्व करते तो एक्स अलोंग दी एक्सिस जो है एक्स कंपोनेंट होता DE cos थीटा, और परपेंडिकुलर होता DE sin थीटा। अगर हमको सब कुछ सम करना है, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल सेक्शंस ऑफ ए रिंग, मींस टोटल चार्ज के कारण निकालना है। तो ऐसी स्थिति में इसको सम करना पड़ेगा, x कंपोनेंट को सम करना पड़ेगा और y कंपोनेंट को सम करना पड़ेगा। बच्चों ध्यान दें, y कंपोनेंट DE sin थीटा एक दूसरे से अपोजिट हैं, इसलिए कैंसिल आउट होंगे, और टोटल सम में क्या बचेगा, DE cos थीटा बचेगा। तो अब यहां पर इसको लिखते हैं कि ऑन
resolving DE into two perpendicular component the perpendicular component that is DE sin theta over the sum for whole ring, sum of DE sin theta is equal to 0। और केवल कौन सा कंपोनेंट बच रहा है? DE cos theta। तो the net electric field due to this small section, the net electric field is equal to K dq and R square plus X square into cos theta। अब अगर यह एंगल थीटा है तो यह भी थीटा होगा। अब cos थीटा के यहाँ पर वैल्यू क्या होगा? यह बेस हुआ, यह परपेंडिकुलर हुआ, तो यह x है, तो यहाँ पर DE net इज इक्वल टू K dq R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और cos थीटा के जब हमें लिखते एक्स स्क्वायर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करें, टोटल के लिए इंटीग्रेट करें। ऑन इंटीग्रेशन DE नेट तो हमारा बचेगा K कांस्टेंट है, X कांस्टेंट है, दूरी फिक्स्ड है, वेरिएबल है हमारा DQ, तो इसको लिखते K इंटू एक्स अपॉन यहाँ पर पावर 1 और आधे पावर 3/2 पावर R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DQ, और टोटल चार्ज, इस पर इंटीग्रेशन ऑफ टोटल चार्ज करेंगे तो Q होगा, इधर इंटीग्रेशन होगा तो E नेट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर एट दिस पॉइंट P is given by K x Q upon R square plus X square 3/2। It is very interesting relation। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आ रहा है। हाँ, तो बच्चों अभी हम लोग चार्ज रिंग के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट KQ KX अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 निकाले हैं। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड x को 0 कीजिए। अब जब हम सेंटर पर आ रहे हैं तो सेंटर पर आने पे क्या होगा? x घट के कहाँ का गया? 0। तो यदि एट द सेंटर x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। एट द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने लास्ट में 3-4 एक्सरसाइज आपको करने के लिए दिए थे। एक एक्सरसाइज में इस तरह का दिया गया था कि मान लिया कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस में Q चार्ज रखा हुआ है, और हमने आपको पूछा था कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो यहाँ भी अगर जो बच्चे किए होंगे वह पाए होंगे कि एट द सेंटर 3 फोर्स 120 डिग्री पर लग रहे हैं, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। उसी तरह सेम वे में
अगर स्क्वायर लेते और सभी स्क्वायर पर चार्ज लेते, बराबर चार्ज लेते, तो एट द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अगर स्क्वायर के बाद 5, जिसके साइड 5 हो तो 5 साइड पेंटागोन। अगर पेंटागोन के भी सभी वर्टिसेस पर इक्वल चार्ज रखते तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। उसी तरह हेक्सागोन, ऑक्टागोन और इसी तरह बढ़ाते जाए n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, किसी भी n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया तो क्या हो जाएगा? सर्कल। तो यह सेम रिलेशन मिला कि किसी भी सर्कल का या रिंग के एट द सेंटर अगर इनफॉर्मली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मिला के। अब थर्ड पॉइंट कह रहा है कि व्हाट वुड बी वैल्यू x इज फार ग्रेटर देन r। तो ऐसी स्थिति में यदि x बहुत बड़ा है r स्क्वायर से, तो r स्क्वायर इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू x स्क्वायर। r स्क्वायर इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू एक्स स्क्वायर। तो ई नेट बचेगा के क्यू एक्स और नीचे आर स्क्वायर खत्म कर दो तो एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 चला गया, दैट इज के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यू, दैट इज एक्स से एक्स काट दें तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां पर रिकॉल दिस फॉर्मूला, यह किसके लिए निकला है? के 1/4πε0 क्यू बाई एक्स स्क्वायर। कहीं और रिलेशन निकला है क्या? हाँ, यह निकला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहां पर भी देखिए कि अगर रिंग के कारण एक्स बहुत बड़ा हो, दूरी बहुत बड़ा हो, तो वैसी स्थिति में यह चार्ज रिंग भी पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है, पॉइंट चार्ज की तरह व्यवहार करता है। जैसे कि इतना विशाल तारे आकाश में, अंतरिक्ष में टिमटिमाते हैं, लेकिन हमारे लिए वो पॉइंट सोर्स की तरह नजर आते हैं। तो दूरी बढ़ने से शेप पॉइंट्स की ओर हो जाता है। आइए इसका नेक्स्ट सेक्शन पूछते हैं कि नेक्स्ट सेक्शन पूछा गया है कि फाइंड द पोजीशन एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम के लिए। तो यहां पर एक सरल सी बात आती है कि कैसे हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो जस्ट थिंक कि रिंग के कारण, चार्ज रिंग के कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और यदि x इज इक्वल टू इनफाइनाइट तब भी यह 0 है, x बराबर इनफाइनाइट तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो सेंटर पर भी 0 है, इनफाइनाइट पर भी 0 है, बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब कि बीच में कहीं मैक्सिमम भी होगा। तो हम कहां पर मैक्सिमम होगा, उसी मैक्सिमम के लिए x की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। अभी पहला इक्वेशन लिखें कि जो अभी निकाले थे, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। वी नो दिस रिलेशन, वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग। ई नेट के जगह हमें केवल अब हम ई लिख रहे हैं फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी। तो यह आ रहा है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अगर हम कोई मैक्सिमम वैल्यू किस पर डिपेंड करा, तो एक्स पर डिपेंड करा, क्योंकि के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड E को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहां पर जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लें, दैट इज d dx x इंटू, इसको पावर ऊपर ले जाके ऐसे भी लिख सकते थे r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2, ऐसे लिखें। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है। इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करने में या u इंटू वी का टर्म आया, u इंटू वी के टर्म में डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज de by dx इज इक्वल टू के क्यू, x का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर माइनस 3/2 प्लस x को ज्यों का त्यों रखना है, इसको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसको डिफ्रेंशिएशन करने में माइनस 3/2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पावर से गुना करना है, एक पावर कम करना है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस 3/2 पहले से था, एक पावर कम कर दिया। फिर इसका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो आर स्क्वायर का 0 और प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, तो इसमें पूरा इसको गुना करके लिखेंगे, विच इज इक्वल टू के क्यू, यह वैल्यू हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यहां देखिए माइनस है तो यही प्लस प्लस माइनस माइनस 3/2 इंटू 2x और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना होगा, माइनस 3/2 में से घटा दो तो मतलब कि माइनस 5/2। अब यह 2 से 2 चला जाएगा, तो इसको इस वैल्यू को ऊपर ले आते हैं, तो de by dx इज इक्वल टू के क्यू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 माइनस 3x स्क्वायर, यहां भी x था, सॉरी x यहां छुटा हुआ, तो x गुना x 3x स्क्वायर पावर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 5/2। अब यहां पर कंडीशन लगाते हैं कि चूंकि ये मैक्सिमम हमको निकालना है, तो यदि E इज मैक्सिमम, इसका मतलब हुआ कि डिफरेंशिएशन इसका 0 होना चाहिए, dx 0 होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो de by dx इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड 0। अब राइट हैंड साइड के बारे में चर्चा करते हैं। अब इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, के की इंटू टर्म अंडर द ब्रैकेट, तो k कांस्टेंट या 0 नहीं हो सकता, तो द टर्म आउटसाइड द ब्रैकेट कैन नॉट 0 हियर, सिंस k इंटू क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब कि यह टर्म 0 है, इसका मतलब कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 5/2। इसको अरेंज करते तो 3x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 5/2 इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। इसका मतलब कि यह 3/2 कट गया, यहाँ पर केवल एक बचा, पावर 1 बचा, तो 3x स्क्वायर, इस पावर को 1 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट इज 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई 2 रूट। इसका मतलब कि यदि x का वैल्यू r बाई रूट 2 के बराबर होता तो वैसी जगह मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता। जहां r क्या है बच्चों? r है रेडियस ऑफ चार्ज रिंग, रेडियस ऑफ चार्ज रिंग। तो रेडियस के √1 बाई √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलता। अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप लोग करना चाहते तो ग्राफ बना के इसको ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। यह सपोज किया कि पोजीशन ऑफ चार्ज रिंग है, मतलब कि x बराबर 0, तो x और ऊपर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट किए, इधर डिस्टेंस इधर भी डिस्टेंस। यदि x का वैल्यू r बाई 2 है, r बाई रूट 2 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम है और x पर x इक्वल टू 0 पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो इसका मतलब कि यह ऐसे बढ़ा और फिर यहां से घटते हुए इस जाएगा। उसी तरह दूसरे साइड में r बराबर माइनस आर बाई 2 लेते, x बराबर माइनस आर बाई 2 लेते, तो ऐसी स्थिति में इसको इधर से भी बना सकते थे। तो दिस इज पोजीशन x बराबर r बाई रूट 2 और इट इज पोजीशन x इज इक्वल टू माइनस आर बाई 2। एट दिस टू पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट दिस पोजीशन, टू पोजीशन। तो रिंग के अब यहां पर कोई पूछ सकते हैं कि असर नीचे क्यों बनाए हैं, तो बताएंगे? हाँ, इसका जवाब है कि अगर यह चार्ज रिंग के कारण x की और इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव माने हैं तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगा, इधर से भी तो ऐसा ही निकलता। तो अगर इसको पॉजिटिव माने हैं तो इसको क्या बनाना पड़ेगा? निगेटिव बनाना पड़ेगा। तो इट इज वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ द डिस्टेंस ड्यू टू चार्ज रिंग। देखते हैं इसका क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन, 5वां क्वेश्चन, कि मान लिया कि यह चार्ज रिंग है और चार्ज रिंग से x दूरी पर एक दूसरा चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है और चार्ज माइनस q है रखा गया है। तो इस पर फोर्स कितना लगेगा? 5वें सेक्शन में फोर्स पूछा गया है कि हाउ फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स निकालने के लिए पहले भी हम लोग चर्चा किए है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो है यह 2 स्टेप में होता है। पहला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाता है। तो यह चार्ज रिंग इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पैदा किया, तो यहां पर फोर्स इज इक्वल टू माइनस चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा माइनस क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह में के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो इट इज एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। अब इस फोर्स के बारे में देखिए, यहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठा है और 7वां है कि यदि यह फोर्स लग रहा है F, तो यह कैसा फोर्स है? इसको हम लोग K कांस्टेंट, कैपिटल Q कांस्टेंट, स्मॉल q कांस्टेंट और वेरिएशन क्या है x आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 माइनस साइन। यदि कहा जा रहा है कि x इज लेस देन r, मतलब कि यहां पर x को नेग्लेक्ट करें, एक्स स्क्वायर इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर विद एक्स आर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा कि ऊपर x को हम नहीं नेग्लिजिबल कर रहे हैं, तो नीचे को करने पर यह क्या बचता, f बचता माइनस के क्यू क्यू एक्स
अपॉन आर क्यूब। अब यह फोर्स में जो है न्यूटन के दूसरे नियम से, क्योंकि इस वस्तु का मास m है, तो फोर्स बराबर हम लोग मास गुना एक्सेलरेशन लिख सकते थे, विच इज इक्वल टू माइनस के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन को इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं d2x बाई dt2 इज इक्वल टू माइनस के क्यू m बाई आर क्यूब, यहाँ पर ध्यान रखिएगा आर क्यूब है, इंटू एक्स। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं कि एक कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विथ नेगेटिव साइन। तो यह प्रूफ करता है कि अगर यह चार्ज पार्टिकल आर के रेंज में रखा हो, मतलब कि एक्स छोटा हो आर से, तो वैसी स्थिति में यह चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल स्टार्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो दिस इक्वेशन कंफर्म्स दैट कि व्हेन x is very very less than r, in this condition when a negatively charged particle of mass m kept on the axis, it would execute simple harmonic motion। यदि यह सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, अब देखिए कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन है, जरा सा इसका फिजिक्स समझिए। तो मान लिया जाए कि इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, जैसा कि अभी ग्राफ में आपको बताया, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है और यहां पर नेगेटिवली चार्ज रखा हुआ है। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल लो फील्ड से हाई फील्ड की ओर मूव करता है, अट्रैक्शन होता है। तो यह चार्ज पार्टिकल इधर से वो अट्रैक्ट हुआ, यहां से यहां तक अट्रैक्ट हुआ। एट दिस पॉइंट यह मोशन में था, तो यह इधर आया। तो जैसे ही यह हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर जाएगा, तो यह अट्रैक्शन लगेगा अपोजिट। तो इस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के अराउंड दिस चार्ज पार्टिकल विल एग्जीक्यूट टू एंड फ्रो मोशन और अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यदि यह सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? यदि हार्मोनिक मोशन है तो टाइम पीरियड क्या होगा? तो इस रिलेशन से देखिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन है d2x बाई dt2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ए। इस इक्वेशन से अगर कंपेयर करें इस इक्वेशन को, तो ओमेगा स्क्वायर हम लोग पाएंगे कि माइनस के क्यू स्मॉल क्यू m इंटू आर क्यूब, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू माइनस नहीं, माइनस यहाँ भी है, माइनस रिमूव कर लीजिए, तो दैट इज अंडर रूट के क्यू स्मॉल क्यू m आर क्यूब ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी। तो इसको हम लोग ऐसे पुनः लिखें के क्यू बाई एम आर क्यूब। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू, उलट दें, 1 बाई 2 पाई टी अपॉन 2 पाई, उलट दिया, टी अपॉन 2 पाई, ऊपर हो जाएगा एम आर क्यूब अपॉन के क्यू इंटू क्यू। तो टाइम पीरियड विच इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम आर क्यूब अपॉन के क्यू इंटू क्यू। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, दिस इज इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड। कहीं कहीं के का मान भी रख सकते हैं और 2 पाई को भी अंदर ले जा सकते हैं। तो अगर उस फॉर्म में लिखना चाहते तो इसको 2 पाई में अंदर ले जाते कि हो जाता 4 पाई स्क्वायर, और के का 1 बाई के का मतलब लिखते 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0
ऊपर m r क्यूब अपॉन q इंटू क्यू। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू अंडर रूट 4 चौके 16 पाई स्क्वायर इप्सिलॉन 0 m r क्यूब अपॉन q इंटू क्यू। आर क्यूब पाई क्यूब पाई क्यूब फिर से उसको बताइए, बोला फिर मिटा के वो कर दीजिए क्योंकि ये होता है। इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 4 16 पाई स्क्वायर इंटू पाई पाई क्यूब इप्सिलॉन 0 m r क्यूब कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू का अंडर रूट। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। तो बच्चों हमने कहां से स्टार्ट किया था? एक चार्ज रिंग से। अब एक चार्ज रिंग के कारण कितने तरह का क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारे पॉसिबल क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया, डिस्कस किया। उम्मीद है कि निश्चित ही आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो आप लाइक करना न भूलेंगे, और जो बच्चे सब्सक्राइब न किए हों वह जरूर सब्सक्राइब किए। आपके कमेंट्स को मैं हमेशा स्वागत करता हूं। आपके जो भी कमेंट्स होंगे, आपके जो भी डाउट्स होंगे, मैं इसको क्लियर करने का भरसक प्रयास करूंगा। एक बार पुनः सबको धन्यवाद।